बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी, क्योंकि लंबा चौड़ा मजमा नहीं है और मेरे बाद भी मौलाना को तकरीर करनी है। मौलाना सिद्दीक साहब झारखंडी की भी तकरीर आपको सुननी है। फिल वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूं। नमाज क्या चीज है सबको पता है, रोजा क्या है सबको पता है, हज हम पर जरूरी है सबको पता है। बोलो ये सब चीजें सब आप जानते हैं कि नहीं? लेकिन ईमान और अकीदा क्या चीज है, इसको अभी भी लोग सही तौर पर नहीं जानते हैं। तो सुलझे हुए मसला पर तकरीर करना आसान है, मगर उलझे हुए मसाइल को बयान करना आसान नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि उलझे हुए मसला को सुलझाया जाए ताकि लोगों का ईमान अकीदा सलामत रहे, और जब ईमान अकीदा सलामत रहेगा तो उसका अमल भी ठीक ठाक रहेगा। और अगर ईमान बिगड़ गया तो नमाज, रोजे, हज्जो, ज़कात सारी चीजें बेकार हो गई। तो आज आप मेरी तकरीर में खास खास बातें सुनेंगे। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, खास खास बातें बिल्कुल हदीस और कुरान की रोशनी में। आपका ये मौलाना किस्सा कहानी नहीं बयान करता, जब तक बयान करेगा हदीस बोलेगा आपको सवाब मिलेगा और जलसे में आने का फायदा हासिल होगा। बिल्कुल अदब से बैठिए। आज मैं अपनी तकरीर में चंद खास खास बातें बयान करूंगा, ध्यान से सुनिए। क्या क्या बयान करूंगा उसको सुन लीजिए। पहली बात तो ये बयान करूंगा कि मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। दूसरी बात यह बयान करूंगा कि अल्लाह ने नबी को साहिबे इख्तियार बनाया है या नहीं, पावर दिया है या नहीं, या नबी आम लोगों की तरह है जैसे आम लोगों को कोई पावर और इख्तियार नहीं है। क्या नबी को भी ऐसा ही है? तो हजरात इस बात को भी मैं हदीस से साबित करूंगा कि नबी को अल्लाह ने साहिबे इख्तियार बनाया है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, अल्लाह ने नबी को कुरान में उम्मी कहा। अल्लाह ने नबी को क्या कहा? उम्मी। उम्मी का मतलब क्या है? कुछ लोग उम्मी का मतलब अनपढ़, ये मतलब बयान करते हैं। अनपढ़ का मतलब जाहिल। तो क्या उम्मी का मतलब रसूल के लिए अनपढ़ का इस्तेमाल करना जायज है या नाजायज है? अगर ऐसा आदमी इस्तेमाल करता है तो मुसलमान है कि मुसलमान नहीं है? तो कुरान में जो उम्मी कहा, अल्लाह ने नबी को उम्मी कहा, उम्मी का मतलब क्या है वो बात भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तीन बातें हो गई। चौथी बात यह बयान करना चाहूंगा कि नबी हाजिर व नाजिर हैं या नहीं, और पांचवी बात यह बयान करना चाहूंगा कि नबी कब्र में जिंदा हैं या नहीं, या आम लोगों की तरह मिट्टी में मिल गए जैसे कि कुछ लोग कहते हैं। क्या उनका कहना सही है या उनका कहना गलत है? बस ये चंद बातें खास खास मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल होश में बैठे, आंखें खोल कर बैठे। अगर आपने वक्त जाय कर दिया तो समझ लो कि जलसे का मकसद आपने फौत कर दिया। बिल्कुल अदब से बैठिए, चाहे लोग उठकर चले जाएं स्टेज वाले, चूंकि ये लोग तकरीर सुनने नहीं आते बल्कि इनका मकसद होता है सुनाना। तो जो सुनाने वाले थे वो चले गए और जो सुनने वाले हैं वो बैठे हुए हैं। और आप भी बैठिए, अदब से बैठिए। आइए सबसे पहले खुलूस मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जानी रहमत, शमी बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ पहुंच रही है? सब लोग बताओ साफ साफ, कि और इको कम करवाओ?
आजकल माइक वाले का कसूर नहीं है, माइक वाले को लोग इतना टॉर्चर करते हैं बेचारे को कि इतना इको बढ़ाओ, इतना इको बढ़ाओ कि सिर्फ मैं समझूं और कोई न समझे। इधर देखिए तो बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे हैं, माशाअल्लाह बिल्कुल आपका माइक ठीक ठाक है बाबू, सब लोग ठीक ठाक है, हमारे भाई लोग भी माशाअल्लाह। इस इलाके का माहौल है कि खामोश होकर सुनते हैं, ज्यादा शोर शराबा लोग नहीं करते। ये मैंने 20 साल से लेकर के अब तक ये माहौल पूरे इलाके का पाया है। हम लोग जब कहलवाते सुभान अल्लाह तभी लोग कहते हैं, वरना खामोशी से लोग सुनते हैं। तो मेरी गुजारिश है आप खामोशी से सुनिए, खामोशी से बस हमारी बातों को समझिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। इजाजत है तो शेर सुनाओ, इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है, इजाजत है तो शेर सुनिए। सैयदना शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही, बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही वसल्लमु तस्लीमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और मेरे कलाम का टुकड़ा मुलाहिजा फरमाए, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को सुन लिया तो ईमान हमेशा पुख्ता रहेगा, मजबूत रहेगा। कोई बेईमान आपके ईमान को नहीं डगमगा सकेगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। मेरी तरफ देखिए, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया 16वां पारा सूरह कहफ की आखिरी आयत, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, ऐ महबूब आप लोगों से कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं, बशर। मगर मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, फरेब में मत आना, किसी बेईमान मौलवी के बहकावे में मत आना, मुझको अपने बाप दादा की तरह मत समझ लेना, आम चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह मत समझ लेना। मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है रसूल आप गुलामों से कह दीजिए कि मैं बशर तो हूं मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं हूं, मैं इंसान तो हूं मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं हूं, मैं आदमी तो हूं मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं हूं, चलते फिरते लोगों की तरह नहीं हूं। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। हजरात मेरी तरफ देखिए, हमारा ईमान है कि रसूल बशर है। अरे बोलो, हमारा ईमान है कि रसूल बशर है, रसूल भी खुदा के बंदे हैं। जोर से बोलो, रसूल भी खुदा के बंदे हैं, खुदा के रसूल है। मगर याद रखो, ये भी हमारा ईमान है कि आम बंदों की तरह नहीं है। जोर से बोलो, आम बंदों की तरह नहीं है। अल्लाह जिसको नबी बनाता है दुनिया में सबसे अलग थलग बनाता है, सबसे बोलो शान वाला बनाता है, इज्जत वाला बनाता है।
अल्लाह ताला उनके अंदर कोई ऐब नहीं रखता। जो ऐब आपके अंदर पाया जाता है वो नबी के अंदर नहीं पाया जा सकता। आपके मुंह से बदबू आती है, नबी के मुंह से कभी बदबू नहीं आ सकती। आपके पसीने से बदबू आती है, नबी के पसीने से बोलो खुशबू आती है। अल्लाह ताला जिसको नबी बनाता है वो तमाम बातें जिससे इंसान नफरत करे, अल्लाह ताला नबी को उन चीजों से पाको साफ रखता है। नबी के पसीने में खुशबू, नबी की चादर में खुशबू, नबी के बालों में खुशबू, नबी की आंखों में खुशबू। इधर देखिए, अल्लाह उन तमाम ऐबों से नबी को पाको साफ रखता है जिससे लोग नफरत करें, जिससे लोग बोलो घिन करे, जिससे लोग दूर भागे। इधर देखिए, तो अल्लाह जिसको नबी बनाता है उसको सबसे अलग थलग, सबसे अलग थलग, सबसे शान वाले, सबसे मर्तबे वाले, सबसे इज्जत वाले, जाहो जलाल वाले अल्लाह के नबी होते हैं। मेरी तरफ देखिए, लेकिन आज जो हमारी लड़ाइयां चल रही है, नमाज की लड़ाई नहीं है, रोजे की लड़ाई नहीं है, हज व ज़कात की लड़ाई नहीं है, दाढ़ी टोपी की लड़ाई नहीं है, मस्जिद की लड़ाई नहीं है, मेहराब की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई इस बात की है कि अगर हम नबी की तारीफ करते हैं तो तुम्हारा चेहरा क्यों बिगड़ जाता है? अरे जोर से बोलो, हम नबी की तारीफ करते हैं तो तुम्हारा चेहरा क्यों बिगड़ जाता है? हम नबी का खुतबा पढ़ते हैं तो तुम्हारा चेहरा क्यों बिगड़ जाता है? हम नबी की बोलो हम नबी की शान और अजमत बयान करते हैं, नबी का मर्तबा बयान करते हैं तो तुम सब कुछ सुन लेते हो, नबी का मर्तबा नहीं सुनना चाहते, नबी की शान नहीं सुनना चाहते, नबी की फजीलत नहीं सुनना चाहते। और मुसलमानों याद रखो, मोमिन का दिल उसी वक्त तक जिंदा रहेगा जब नबी की तारीफ करता रहेगा। जोर से बोलो, जिस दिन मुसलमान नबी की तारीफ करना बंद कर देगा उसका दिल मुर्दा हो जाएगा, मुर्दा। इधर देखो, नमाज पढ़ेगा मगर दिल मुर्दा रहेगा, रोजा रखेगा मगर दिल मुर्दा रहेगा, हज करेगा मगर दिल मुर्दा रहेगा। याद रखो, दिल जिंदा कब होता है? अल्लाह की इबादत से और नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत रखने से दिल हमेशा जिंदा रहता है। और जब तक दिल जिंदा है मुसलमान जिंदा है। और जिस दिन दिल मुर्दा हो गया, तुम्हारे पास मस्जिदें होंगी मगर तुमको जलील समझा जाएगा। तुम एयर कंडीशन में आराम करोगे मगर तुमको जलील समझा जाएगा। आज यही हो रहा है। जैसे हाथी का दांत देखने में लगता है कि दांत है, अरे बोलो, लंबे लंबे दांत, लेकिन हकीकत में वो दांत नहीं है, खाने वाला अंदर है, वो शो है, शो। आजकल का मुसलमान शोबाजी कर रहा है। इधर देखिए, शोबाजी से काम नहीं चलेगा। अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखो, अल्लाह रसूल से इश्क रखो, नबी की तारीफ और नबी की शान और अजमत हर जगह बयान करो। अगर आपने नबी की तारीफ बयान करना छोड़ दिया तो याद रखिए, दिल मुर्दा हो जाएगा, दिल खोखला हो जाएगा। लेकिन एक बात सुनते चलो, हदीस तो सुनाऊंगा, जल्दी बैठिए, मगर आपको 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। इधर देखिए, नबी की शान समझनी हो, नबी का मर्तबा जानना हो तो बेईमान से मत पूछो, कम पढ़े लिखे मौलवी से मत पूछो। तुम मुसलमान के बच्चे हो, अगर नबी की शान समझना चाहते हो तो कुरान से पूछो कि नबी कैसे थे, तो कुरान आपको जवाब देगा। नबी बशर जरूर है मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है। ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, बुरहान भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। इधर देखो, मोमिन बनो, मोमिन। इधर देखो, सच्चे नबी के दीवाने बनो। मोमिन उसको कहते हैं कि अल्लाह रसूल पर पुख्ता यकीन रखे।
क्या रखे? हाथ उठाकर बोलो। बोलो अल्लाह रसूल पर पुख्ता, जोर से बोलो पुख्ता यकीन रखे, तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखे, दिल से मोहब्बत करे, कुरान और हदीस से जितनी चीजें साबित है, चाहे जात से मुताल्लिक हो, चाहे उनके औसाफ से मुताल्लिक हो, हर एक पर ईमान रखे। ये नहीं कि यहूदी की तरह बाज को माने और बाज का इनकार करे। जो बाज को माने और बाज का इनकार करे, समझ लो वो मुसलमान नहीं है, वो यहूदी है। यहूदी, तौबा करो तौबा। आज आप मेरी तकरीर सुनो, मेरे आका का मकाम क्या है, पहले वो हदीस सुनाऊंगा, फिर जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लेकिन लगता है कि आप लोग सुस्त पड़ गए। अरे बोलो अभी तो सुस्त नहीं पड़े हो। अगर सुस्त पड़ोगे तो तकरीर आधी ही करके खत्म कर दूंगा। आप ये मत कहना कि रब्बानी साहब ने वादा किया और पूरी तकरीर नहीं किए। तो पूरी तकरीर सुनने के लिए आप बैठोगे तभी पूरी तकरीर होगी, वरना आधी तकरीर करके मैं खामोश हो जाऊंगा, कुर्सी से उतर जाऊंगा। इजाजत है तो पहले मैं वो हदीस सुनाऊं कि मेरे आका का मकाम क्या है। इजाजत है? अगर सुनना चाहते हो तो ऐसे नहीं, एक भी हाथ दाएं बाएं पीछे वाले सब लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़ि बतहाई फबका अहदुहुमा इलल अर्द व कानल आखरु बैन अस्समाई वल अर्द फकाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहूबा काल नाम काल फज़िनहु बिरजुल फवज़िनतु बिही फवज़नतुहु सुम्मा काल ज़िनहु बिअशरा फवज़िनतु बिहिम फरज्जहतुहुम सुम्मा काल ज़िनहु बिअल्फ फवज़िनतु बिहिम फरज्जहतुहुम सुम्मा काल ज़िनहु बिमियत फवज़िनतु बिहिम फरज्जहतुहुम सुम्मा काल ज़िनहु बिअल्फ फवज़िनतु बिहिम फरज्जहतुहुम कान्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलय्य मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लव वज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। आप लोग देखो, सुनोगे तभी सुनाऊंगा, जबरदस्ती नहीं। मौलाना रब्बानी परिंदा है, परिंदा, कभी मधोपुर तो कभी भागलपुर, अरे बोलो कभी गोरखपुर तो कभी मुजफ्फरपुर। आप सुनोगे तो सुनाऊंगा, वरना मेरे अंदर बोलो इधर देखिए मेरा कुछ नहीं जाएगा, बिगड़ेगा आपका। इधर देखिए, हम अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, बोलो हम अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। और साउंड बॉक्स रखा करो तो आमना सामना नहीं कि दोनों आपस में जंग करें। अरे बोलो चक्की की तरह मत रखो, थोड़ा तिरछा रखो, ताकि दोनों की आवाज टकरा करके मौलाना गेहूं की तरह पीस न डाले। अरे बोलो ये सब भी तरीका सीखो, थोड़ा तिरछा रखा करो। अरे बोलो मैंने अभी आपको एक हदीस सुनाई है, मतलब सुनना चाहते हैं तो ध्यान इधर देखिए। ये हदीस कहां है? जल्दी बोलो। मिशकात शरीफ पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। 515। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने नबी से अर्ज किया, ये अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है। ऐलाने नबूवत का वक्त
करीब आ चुका है। कौन सी निशानी आपने देखी कि आपको अंदाजा लग गया? सुनिए, तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबाज़र अतानी मलकान वाना बिबाज़े बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर उतरे, दूसरे फरिश्ते जमीन और आसमान के बीच में हवा में परवाज करने लगे, हवा में उड़ने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले से पूछने लगे, अहुवा हुआ, क्या यही हुजूर है? क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ हाँ जल्दी उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें, अरे जोर से बोलो, वो हमें। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए। जल्दी बोलो, ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए। कुछ देर नबी फरमाते मेरे सामने खड़े रहे। अचानक मैंने देखा गायब हो गए। क्या हो गया? गायब। जब गायब हो गए तो फिर मैंने क्या देखा? दोनों फरिश्ते बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे हैं। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में बैठा दिया। कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, आप चुपचाप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं मैं चुपचाप तराजू में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बहुत बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, मुझको बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। फिर दोनों फरिश्ते कहने लगे, इससे काम नहीं चलेगा, चलो और लोगों को पकड़ कर लाए। दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पे भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बड़े बड़े अल्लाह के वली को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए। कितने को लाए? जोर से बोलो। 1000 बड़े बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पे भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, अब मजे की बात सुनो। जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए। जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहने लगे, लवज़न तहु बे उम्मत ही लरजहा। अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो। 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा,
बरकते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह। ये बताइए, आप लोग नदीम को सुनना चाहते हैं? अरे बोलो, राशिद को सुनना चाहते हैं? पहले आपको इधर देखो, तकरीर सुनना अगर आपने बंद कर दिया तो आपको गुमराह होने से कोई नहीं बचा पाएगा। अरे कम से कम हम जैसे मौलवी साल में आकर एक बार तकरीर करके कम से कम आपके ईमान को रोशन करते हैं। तकरीर सुनो, तकरीर सुनोगे आपको हक क्या है, बातिल क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, तमीज पैदा होगी। अगर आपने तकरीर को पसे पुश्त डाल दिया तो आपको गुमराह होने से कोई बचा नहीं सकता। तौबा करो। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, अभी तो मेरी तकरीर 15 मिनट हुई है, अभी पौन घंटा बाकी है। अगर कहोगे तो 1.5 घंटा, वरना 1 घंटा भी तो एक हदीस सुनाई है। अच्छा, कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो। माशाअल्लाह। इधर देखो। अच्छा ये बताओ, दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? फिर से बोलो, दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? एक तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो? 100 की बात क्यों कर रहे हो? 1000 की बात क्यों कर रहे हो? रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, मगर रसूल का पल्ला, अब आप बताइए, जब रसूल का पल्ला भारी रहेगा तो सारी दुनिया जब रसूल के बराबर नहीं है तो हम जैसा मौलवी, आप जैसे लोग क्या आका के बराबर होंगे? नहीं। इधर देखो, अल्लाह के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा मर्तबा है तो वो है मेरे रसूल का। हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह के बाद अगर किसी का बोलो सबसे बड़ा मर्तबा है तो जोर से बोलो, किसका है? मेरे रसूल का। इधर देखो, ये आपको ईमान रखना है। अल्लाह के बाद तमाम अंबिया का मर्तबा बुलंदो बाला है और तमाम अंबिया में मेरे मुस्तफा का मर्तबा सबसे बुलंदो बाला, अफजलो आला नबी मेरे रसूल है। इसलिए याद रखो, जहां रहो अपने नबी की तारीफ करो, जहां रहो अपने नबी की खूबी बयान करो, जहां रहो अपने नबी का तस्करा करो। अगर नबी का तस्करा छोड़ दोगे तो तुम्हारा दीन भी मुर्दा हो जाएगा और तुम्हारा दिल भी मुर्दा हो जाएगा, और जिस दिन दिल मुर्दा हो गया तो तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। याद रखो, जलील होते रहोगे। अल्लाह ने इस दुनिया में नबी को इसलिए भेजा है ताकि आपका इम्तिहान लिया जाए। अरे बोलो, अल्लाह ने नबी को क्यों भेजा? जोर से बोलो। अल्लाह ने नबी को फरिश्ते की शक्ल में नहीं भेजा, जोर से बोलो, जिन्नात की शक्ल में नहीं भेजा। जिन्नात में बोलो कोई नबी दुनिया में नहीं आए, बोलो फरिश्ते में से कोई नबी दुनिया में नहीं आए। अल्लाह ने नबी बनाया तो किसको बनाया? जल्दी बोलो, इंसान को बनाया ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए, तुमको आजमाया जाए कि कहीं उनके खाने पीने को देखकर, उनके शादी विवाह को देखकर, उनके निकाह को देखकर, उनके उठने बैठने को देखकर तुम उनको अपनी तरह समझ रहे हो कि अल्लाह का महबूब समझ रहे हो। ये आपकी आजमाइश है। अगर जो आजमाइश में कामयाब हो गया वो पक्का मोमिन है, और जो फेल कर गया वो बेईमान है, शैतान है। जहां रहो नबी की तारीफ करो, नबी का खुतबा पढ़ो, नबी का जिक्र करो। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, बोलो सुनाऊं तो घंटों लग जाएगा। एक एक हदीस, जितना वादा किया है सब पर एक एक हदीस। अरे बोलो, जितनी चीजों का मैंने वादा किया है सबके मुतालिक एक एक दो दो हदीस मैं सुनाऊंगा, क्योंकि अगर ज्यादा सुनाने लगूं तो एक ही पहलू पर रात दिन खत्म हो जाएंगे। इसलिए मुझको आपको समझाना है। आपने मेरे नबी का मकाम समझ लिया? अरे बोलो बोलो, समझा कि नहीं? अब मैंने दूसरा वादा आपसे ये किया था कि मेरे नबी को अल्लाह ने साहिबे इख्तियार बनाया है या नहीं, पावर दिया है कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं नबी को कोई पावर नहीं है, नबी के हाथ में नहीं है। अल्लाह ने जितना कह दिया है
उतना ही होगा। नबी के चाहने से कुछ नहीं हो सकता। ये कौन लोग कहते हैं, जल्दी बोलिए? ये दाढ़ी टोपी वाले कहते हैं कि नबी के चाहने से कुछ नहीं। और हमारा ईमान क्या है कि अल्लाह ने नबी को भी पावर दिया है। जोर से बोलो, अल्लाह ने नबी को भी पावर दिया है। नबी अगर चाहे तो पत्थर को सोना बना दे, नबी चाहे तो मुर्दों को ठोकर मार दे, मुर्दा जिंदा हो जाए। नबी को अल्लाह ने पावर दिया है कि नबी चाहे तो बेजान दरख्तों को कलमा पढ़ाए, नबी चाहे तो बेजान कंकरी से कलमा पढ़ा ले। ये सब हदीस में मौजूद है, आप लोगों ने सुना होगा। नबी को अल्लाह ने इतना पावर दिया है कि जिसके लिए चाहे, जब चाहे, जिस वक्त चाहे किसी चीज को हलाल कर दे। और बोलो, और जिसके लिए चाहे, जब चाहे, जिस वक्त चाहे किसी चीज को हराम कर दे। ये भी पावर अल्लाह ने नबी को, जोर से बोलो, दिया है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो बादशाह बनाकर भेजता है। क्या बनाकर भेजता है? जोर से बोलो। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का बादशाह बनाकर भेजता है। और जो उम्मत का बादशाह होगा वो पावरफुल होगा। बताओ, दुनिया में कोई ऐसा बादशाह कि बादशाह तो हो मगर पावर ना हो? वो पागल है, पागल जो बादशाह को पावरफुल ना माने। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो दुनिया में उम्मत का बादशाह बनाकर भेजता है। और जो बादशाह होगा वो पावरफुल होगा, साहिब इख्तियार होगा। वो चाहे उनकी हुकूमत दरख्तों पर, उनकी हुकूमत बोलो समंदरों पर, उनकी हुकूमत बोलो कायनात की हर चीज पर। मेरी तरफ देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूं मगर हदीस तो बाद में सुनाऊंगा। इजाजत है? बोलिए चचा मियां, इजाजत है? और बोलिए, सब लोग जाग रहे हैं? आप ऐसे अंगड़ाई ले रहे हैं मेरे सामने बैठकर जैसे जंगल में शेर अंगड़ाई लेता है। क्या नाम है? मौलाना मुस्लिम साहब। अल्लाह आपकी जगह ये है, हजरत आपकी जगह ये है। लेकिन बहरहाल वो आप बैठे हुए, वो आपकी आजिज़ी। क्या है? आजिज़ी, इनकी मोहब्बत है, वरना आपकी जगह ये है। आप तशरीफ लाए। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, मैं आपको हदीस तो सुनाऊंगा, बोलो, लेकिन एक चीज पूछना चाहता हूं। इजाजत है? बोलो, इजाजत है? अरे बोलो, इजाजत है? आहिस्ता मत बोलो, मैं आपको बार बार टॉर्चर नहीं करूंगा। मेरा मकसद समझाना है, मेरा मकसद। जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए कि हम लोगों पर नमाज कितने वक्त की फर्ज है? अरे बोलो, हाथ उठाओ, हाथ उठाकर बोलो, नमाज कितने वक्त की फर्ज है? 5 वक्त की। अच्छा ये बताओ, पांचों नमाजें कितनी रकतें फर्ज हैं? अरे बोलो, कितनी रकतें फर्ज हैं? गिनती करो, बोलो फर्ज कितनी है? बोलो फजर में, बोलो फजर में 2 रकत, गिनती करो। जोहर में 4 रकत, असर में 4 रकत, मगरिब में 3 रकत, ऐशा में 4 रकत। ये फर्ज है ना? अरे बोलो, फर्ज है ना? इतनी रकतें आपकी फर्ज है। अच्छा सीने पर हाथ रखकर बताइए कि आप नमाज जब पढ़ते हैं तो सिर्फ फर्ज पढ़ते हैं या फर्ज से पहले कुछ सुन्नतें भी पढ़ते हैं और फर्ज के बाद भी सुन्नतें पढ़ते हैं? अरे बोलो, पढ़ते हैं कि नहीं? तो उन बेईमानों से पूछिए, अगर नबी को पावर ना होता तो हर मुसलमान सिर्फ फज्र की 2 रकत नमाज पढ़ता, जोहर की सिर्फ 4 रकत नमाज पढ़ता, असर की सिर्फ 4 रकत नमाज पढ़ता, ऐशा की बोलो सिर्फ 4 रकत पढ़ता, मगरिब की सिर्फ 3 रकत पढ़ता। न पहले सुन्नत पढ़ता न बाद में सुन्नत पढ़ता। तो जो तुम पहले सुन्नत पढ़ रहे हो, इधर देखो, जो फर्ज पढ़ रहे हो ये अल्लाह का पावर है, और जो सुन्नत पढ़ रहे हो ये मुस्तफा का पावर है। और जोर से बोलो, जो तुम सुन्नतें पढ़ रहे हो ये किसका पावर है? जोर से बोलो, ये मुस्तफा का पावर है। अल्लाह ने नबी को भी पावर दिया है। अगर नबी को पावर ना होता तो फजर में सिर्फ 2 रकत फर्ज पढ़ दे, बोलो जोहर में 4 रकत फर्ज पढ़ते, असर में 4 रकत फर्ज पढ़ते, मगरिब में
3 रकत फर्ज पढ़ते, ऐशा में बोलो 4 रकत फर्ज पढ़ते, वित्र भी नहीं पढ़ते। लेकिन जो तुम वित्र पढ़ रहे हो, जो तुम ईद की नमाज पढ़ रहे हो, जो तुम बकरा ईद की नमाज पढ़ रहे हो, जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हो, चाहे मुअक्किदा हो चाहे गैर मुअक्किदा, ये सब मुस्तफा का हुक्म है। और जो मुस्तफा का हुक्म है वो मुस्तफा का पावर है। हाथ उठाकर बोलो मुस्तफा का, जोर से बोलो मुस्तफा का पावर है। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। इधर देखिए, जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव बस्ती की तरफ भागता है, और जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो यहूदी की तरह बुकराती छांटता है। उससे कहिए तौबा करो तौबा। अच्छा एक बात बताइए, उन मौलवियों से पूछिए, अल्लाह ने कहीं भी कहा कि नमाज से पहले अजान दो? बोलो कुरान में कहीं भी नहीं है। बोलो कुरान में, हाथ उठाकर बोलो कुरान में कहीं भी नहीं है कि 5 वक्ता नमाज जब जमाते मुस्तहब्बा से अदा किया जाए, जब जमाते मुस्तहब्बा के साथ अदा की जाए तो अजान सुन्नते मुअक्किदा है जो वाजिब के हुक्म में है। ये बताओ, अल्लाह ने, आप कुरान पढ़ते, कुरान में कहीं भी अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, तो जो 5 वक्ता नमाज से पहले आप अजान देते हो, तकबीर कहते हो, बोलो कहते हो कि नहीं? तो याद रखो, जो तुम फर्ज अदा कर रहे हो ये अल्लाह ने हम पर फर्ज किया है, और जो आप अजान दे रहे हो, इकामत कह रहे हो, ये मेरे मुस्तफा का हुक्म है, और जो मुस्तफा का हुक्म है वो मेरे मुस्तफा का पावर है। तो अल्लाह ने नबी को पावर देकर दुनिया में भेजा है, साहिब इख्तियार बनाकर दुनिया में भेजा है। जो नबी को साहिब इख्तियार ना माने वो गोया नबी नहीं मान रहा। नारे रिसालत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब किबला झारखंडी। बैठिए, माशाअल्लाह। ये देखिए, ये हमारी जमात का देख रहे हैं, उभरता हुआ खतीब और आपके इलाके का शेर है, शेर। यार बात है कि आप अपने शेर को नहीं पहचानते हैं तो ये आपका कसूर है। ये आपके इलाके का शेर है और इधर उभरता हुआ खतीब कहां है? मौलाना सद्दाम किधर गए? अरे मौलाना सद्दाम, ये भी माशाअल्लाह आपके इलाके के उभरते हुए खतीब है। मौलाना रब्बानी से गाहे बगाहे इन दोनों से मुलाकात होती रहती है। आप ये मत समझिए कि आपके इलाके ही में है, माशाअल्लाह पूरे मुल्क का दौरा कर रहे हैं। दुआ करो कि आपका हर बच्चा, बोलो आपकी जमात का अमीर बन के चमके, बोलो आपकी जमात का मुबल्लिग बन के चमके, आपकी जमात का रहनुमा बन के चमके, कायद बन के चमके। ये बात चली तो मैंने कह दिया। इधर देखिए, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो बोलो बादशाह बनाता है। क्या बनाता है? जल्दी बोलो। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का बादशाह बनाता है, और जब उम्मत का बादशाह बनाता है तो याद रखो, जो बादशाह होगा वो साहिबे इख्तियार होगा। आपने मेरे नबी के बारे में अभी आपने सुन लिया। अब अगर सारी हदीसें सुनाऊंगा तो 10 दिन चाहिए, 10 दिन, 20 दिन चाहिए, 20 दिन। ये मौलवी मर जाएगा, सारे उलमा दुनिया से खत्म हो जाएंगे, लेकिन नबी की तारीफ खत्म नहीं हो सकती। अपने नबी की, बोलो अपने नबी की शान और अजमत को पहचानो। बस 2 हदीस सुनिए। ऐसे तो मैंने समझा ही दिया कि जितनी सुन्नतें तुम पढ़ रहे हो, जितने वाजिबात अदा कर रहे हो, ये सब नबी का पावर है। हाथ उठाकर बोलो, ये सब नबी का पावर है। जो तुम अजान दे रहे हो, जो नमाज से पहले इकामत कह रहे हो, ये सब नबी का पावर है। अब मैं आपको बड़ी शानदार हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। अरे बोलो, ऐसे नहीं सुनाऊंगा। अगर सुनना चाहते हो बाबू सही से बैठो। आप इस तरह से लेट गए जैसे लगता ससुराल में लेटे हुए। सही से बैठो, मेरे सामने बैठो। एक तो नंबर आया 1:30 बजे, जब सारी दुनिया सो गई, थक गई, तब मौलाना रब्बानी को कलेजा फाड़ने के लिए स्टेज पर आपने बुलाया। हम लोग चाहते हैं कि हमें सही वक्त में बुलवाओ। ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि बदअकीदों की खोपड़ी उड़ जाएगी। कसम खुदा, एक भी हदीस का
जवाब नहीं दे सकते हैं। अब मौलाना रब्बानी आपका हदीस सुनाना चाहता है। कसम खुदा, आपने हदीस पहले वादे के मुताबिक तो सुन लिया, बहुत हदीसें हैं, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, एक एक दो दो सुनाऊंगा ताकि वादा पूरा हो जाए। अब मैं दूसरे वादा पर कई बातें सुना चुका, अब हदीस सुनाने जा रहा हूं। इजाजत है तो ऐसे नहीं सुनूंगा, ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्द अव्वल, किताबुस सौम, बाबो इज़ा जामा फी रमजान, सफा नंबर 259। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नहनु बैनमा नहनु जुलूसुन इंदन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुल फक़ाल या रसूल अल्लाह हलकतु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इमराती वाना साइम फक़ाल हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततिउ अन तसूम शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इत्आम 60 मिस्कीना क़ाल ला फमकस नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबैना नहनु अला ज़ालिक उतिया नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फीहि तमरुन क़ाल अय्न साइल फ़क़ाल अना या रसूल अल्लाह क़ाल ख़ुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अर्रजुल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैति अफ़क़र मिन अहलि बैति ज़हिकन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अतीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? तुमने लगता कोई ऐसा बटन दबाया है कि मैं दबता चला जा रहा हूं। इसको पता है? ऐसा बटन दबाया है मशीन का कि मैं दबता जा रहा हूं, जबकि मैं दबता नहीं हूं, उभरता हूं। दुनिया ने इस नाचीज को बहुत दबाने की कोशिश की, लेकिन ये नाचीज हमेशा अपने महबूबे अकबर के फजलो करम के साए में रहता है। हमारी तकरीर को सुनकर कोई नहीं मुझे पहचान सकता। मेरा दिल मेरे महबूब का दीवाना, उसी महबूबे हकीकी को मैं दिल दे चुका हूं। वो जानता है कि मेरा ये बंदा मुझसे मोहब्बत करता है। तो याद रखिए, कसम खुदा, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमेशा अपने महबूब के फजलो करम के साए में रहता हो उसको दबा सके। मैं उभरने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये माइक वाला ऐसा बटन दबाया है कि मैं दबता जा रहा हूं, लेकिन दब नहीं रहा हूं। कोशिश हो रही है लेकिन मैं उभर रहा हूं। अभी मैंने आपको बुखारी की हदीस सुनाई। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। अगर इजाजत है तो सही से बैठो। बाबू, मेरे सामने ऐसे पांव मत हिलाओ जैसे पांव में लकवा मार देता है। ऐसे मत हिलाओ, लोग शक करेंगे कि कहीं लकवा तो नहीं मार दिया। कुछ लोग तकब्बुर से माइक पर, इधर देखिए, पांव पर पांव रखकर तकरीर करना, यह तकब्बुर की पहचान है। कुर्सी पर बैठ करके ऐसे ऐसे पांव हिलाना, यह भी तकब्बुर की पहचान है। ऐसा करने वाले को कहिए कि तकब्बुर करना बंद करो, वरना अल्लाह कहीं तुम्हारे पांव में लकवा न मार दे। इसलिए ऐसी हरकत मत करो। जलसे में आओ, अदब से बैठो। दादी अम्मा और नानी अम्मा का घर मत समझो, और सिर्फ नाक सुन करके उछलो मत। उलमा की तकरीर सुनो ध्यान से, नात भी सुनो, लेकिन उलमा की तकरीर को ध्यान से सुनो। उलमा की तकरीर ही तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर सकती है। तुम्हारे अंदर अच्छे बुरे में, तुम्हें अच्छे बुरे में तमीज दिला सकती है। अभी मैंने आपको बुखारी की हदीस सुनाई, बस जल्दी जल्दी सुनो।
सिद्दीक साहब तशरीफ ला चुके हैं। अगर मैं सारा वादा पूरा करूंगा तो घंटों लग जाएगा। मैं एक एक हदीस जल्दी जल्दी सुनाना चाहता हूं। इधर देखिए, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर कितना, और बोलो कितना, कितने की हदीस सुनाए? जिल्द नंबर 1, और बोलो जिल्द नंबर 1, पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो, 259। गलत साबित करने पर 5 लाख का इनाम। किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। बुकराती छांटने से कुछ नहीं होता, नेतागिरी करने से और लाठी लेकर के मौलाना तकरीर बंद करो, ऐसे काम नहीं चलता। वो पागल है जो लाठी से तकरीर बंद करवावे। लाठी से तो कोई भी किसी को कमरे में बंद कर सकता है। अरे बोलो इजाजत है? बाबू मैंने आपको हदीस सुनाई, या मतलब सुनिए, मतलब इधर देखिए। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक सहाबी नबी की बारगाह में रोते हुए आए। अरे बोलो, एक सहाबी नबी की बारगाह में, जोर से बोलो, रोते हुए आए। कब आए? रमजान के महीने में। कब आए? जोर से बोलो, रमजान शरीफ के महीने में नबी की बारगाह में रोते हुए आए। इधर देखिए, और अपने गालों पर इधर देखिए तमाचा मारते हुए, और ये कहते हुए आए कि अल्लाह के नबी मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। ये कहते हुए नबी की बारगाह में आए तो नबी ने पूछा मालका, क्या हुआ? नबी ने पूछा मालका, क्या हुआ? वो कहने लगे, अल्लाह के रसूल, वकातु अला इमराती व अना साइम। ही अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में अपने बीवी से संपर्क बना लिया है। रोजे की हालत में अपने बीवी से संबंध बना लिया है। रोजे की हालत में मैंने अपने बीवी से सोहबत कर ली है। ये अल्लाह के रसूल, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया, मैं करूं तो क्या करूं? मेरी गलती कैसे माफ होगी? तो नबी ने फरमाया, हल तजिदु रक़बतन तुक़तिकुहा। ऐसा करो, तुमने जानबूझकर ये गलती की है तो सुन लो, तुम्हारे रोजे तोड़ने की सजा क्या है जानते हो? कफारा क्या है? सुन लो, जाओ एक गुलाम खरीद कर आजाद करो। मार्केट में जाओ, एक गुलाम खरीदो, फिर उसे आजाद करो। ये तुम्हारे एक रोजा तोड़ने की सजा है, कफारा है, कफारा। तब तुम्हारी गलती माफ होगी। उन्होंने क्या कहा? गौर से सुनिए। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं इतना गरीब इंसान हूं कि डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। तो नबी ने फरमाया, ऐसा करो, अगर तुम्हारे पास ये ताकत नहीं है तो जाओ 60 रोजे पे दर पे रखो। कितने रोजे? 60 रोजे। एक रोजा तोड़ने की सजा, जानबूझकर तोड़ने की सजा, जानबूझकर तोड़ने की सजा, तोड़ने का कफारा 60 रोजा है। अगर तुम एक गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो चले जाओ 60 रोजे बिल्कुल तबातुर के साथ रखो। अगर तुमने 59 रोजा रखा फिर तोड़ दिया तो फिर से 60 रोजा रखना पड़ेगा। बीच में रोजा नहीं तोड़ना है, लगातार कंटिन्यू तबातुर के साथ तुमको 60 रोजे रखना है। फिर रोने लगे, गौर से सुनिए, फिर रोने लगे, कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, मैं गरीब इंसान हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, मेरे बाल बच्चे ज्यादा है, रमजान का महीना, रमजान का रोजा मैं किसी तरीके से रख रहा हूं, रमजान का रोजा मैं किसी तरीके से रख रहा हूं, लेकिन ये 60 रोजे रखने की ताकत नहीं। अगर मैं 60 रोजा रखूंगा तो मेरे बच्चों के खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पाएगा, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। मैं 60 रोजे रखूंगा तो मजदूरी नहीं कर पाऊंगा।
नबी सर झुका लिए। नबी ने कुछ देर के बाद सर उठाया, फरमाया अच्छा चलो, तुम एक गुलाम भी आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे भी नहीं रख सकते, तो चलो जाओ 60 गरीबों को खाना खिला दो। 60 मिस्कीनों को 2 टाइम 2 वक्त का भर पेट खाना खिलाओ, चाहे 60 मिस्कीनों को खिलाओ, चाहे एक मिस्कीन को 60 दिन खिलाओ, चाहे एक मिस्कीन को 60 दिन खिलाओ, चाहे 60 मिस्कीन को एक ही दिन में 2 वक्त का खाना खिलाओ, तो तुम्हारी गलती माफ हो जाएगी, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। इधर देखो, जैसे 60 मिस्कीन का नाम सुने, गौर से सुनिए, ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे ई अल्लाह के रसूल, मैं इतना गरीब इंसान हूं, इतना मुफलिस इंसान हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, बाल बच्चे ज्यादा है, मैं गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता, 60 रोजे भी नहीं रख सकता, और इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 मिस्कीनों को भी खाना खिला सकूं। अल्लाह। अब नबी जब सुनते हैं तो सर झुकाकर कुछ देर बैठ जाते हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत शानदार वाकया, बहुत शानदार वाकया, कलेजा हिल जाएगा। मतलब सुनिए, जब नबी उनकी तीनों गुफ्तगू सुनते हैं तो सर झुकाकर बैठ जाते। फमकसन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी चुपचाप सर झुकाकर बैठ गए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं फबैना नहनु अला ज़ालिक, हम लोग नबी की बारगाह में बस उसी अंदाज में बैठे रहे कि आखिर नबी अब इसके लिए कौन सा ऑप्शन निकालेंगे। अब नबी इनके लिए कौन सा ऑप्शन निकालेंगे, कौन सी सूरत निकालेंगे कि इनका कफारा अदा हो जाए। गौर से सुनिए, कुछ देर नबी बैठे रहे, अचानक नबी की बारगाह में 2 टोकरा खजूर आ गया। क्या गया, जल्दी बोलो। 2 टोकरा खजूर। इधर देखिए, बड़े बड़े टोकरे में, और कितना था इस तफसील में मैं जाना नहीं चाहूंगा, अगर तफसील में जाऊंगा तो घंटों लग जाएगा। इसलिए आप इतना समझो कि नबी की बारगाह में बुखारी में है 1 टोकरा और मुस्लिम में है 2 टोकरा। 2 टोकरा नबी की बारगाह में खजूर आ गया। जैसे खजूर आया, इधर देखिए, मुजाहिद साहब है, इधर देखिए, जैसे नबी की बारगाह में 2 टोकरा खजूर आया तो नबी ने फरमाया कहां गया वो आदमी, कहां गया वो आदमी। जैसे साइल ने सुना तो कहा अना या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं। नबी ने फरमाया ऐसा करो, ये दोनों टोकरा खजूर ले जाओ और गरीबों में सदका कर दो। मदीने में जितने गरीब मिस्कीन हैं उन लोगों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। गौर से सुनिए, जैसे नबी ने इतना कहा तो और तरफ गए, तरफ कर ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे ई अल्लाह के रसूल, मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। ई अल्लाह के रसूल, पूरे मदीना में हमसे ज्यादा कोई गरीब भी नहीं है। खजूर खिलाऊं तो किसको खिलाऊं, किसको तकसीम करूं, किसको बांटूं। मेरे घर से ज्यादा, मुझसे ज्यादा, मेरी अहलिया से ज्यादा, मेरे बच्चों से ज्यादा मदीने में कोई गरीब नहीं है। इतना सुनना था, नबी मुस्कुराने लगे। अब नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, अब नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया। सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, सुन ले, कान खोल कर सुन ले, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब भी नहीं है तो ध्यान से सुन लो, जाओ दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। इधर देखिए, नबी ने क्या फरमाया, जाओ ये दोनों टोकरा खजूर पूरे बोलो
किसको खिला दो? अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। अच्छा ये एक बात बताइए, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाएं या बच्चों को खिलाएं, ज़कात अदा होगी? बोलो ज़कात अदा होगी। आप अपना कफारा निकाल कर खुद खाएं या बच्चों को खिलाएं, बोलो अदा नहीं हो सकता। इधर देखिए, तो सबके लिए कानून यह है कि अपने बच्चों को खिलाने से कफारा अदा नहीं होगा। लेकिन मुस्तफा का पावर देखो, मुस्तफा ने जब चाहा, जिस वक्त चाहा, जिसके लिए चाहा, अपने पावर का इस्तेमाल किया। फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, अगर तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे भी नहीं रख सकते, 60 मिस्कीन को खाना भी नहीं खिला सकते, तो ये दोनों टोकरा खजूर जाओ मदीने के गरीबों में तकसीम कर दो। अर्ज किया, सरकार मदीने में हमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। तो नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, कहा जाओ सबके लिए अलग कानून है, लेकिन आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। जाओ ये खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, लड़ना है तो लाठी से मत लड़ो। लाठी से लड़ने वाला पागल है, पागल। दिमाग से लड़ो, दिमाग से। नबी की तारीफ जिसने छोड़ दिया वो मुर्दा हो गया। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो नबी पर सलाम पढ़ते रहो, नबी की नात पढ़ते रहो, नबी पर दरूद पढ़ते रहो, जहां रहो नबी की शानो अजमत बयान करते रहो। इसी में ईमान की पुख्तगी है, इसी में ईमान आपका जिंदा रहेगा। मैंने 2 वादा तो पूरा कर दिया, लेकिन अब तीसरे पर आने की हिम्मत तो है, लेकिन वक्त नहीं है। बोलिए सिद्दीक साहब, मौलाना सिद्दीक साहब झारखंडी तशरीफ ला चुके हैं। आप इनको भी सुनना चाहते हैं तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपना पूरा वादा पूरा करूं। अगर पूरा वादा पूरा करूंगा तो हो सकता है आधा घंटा और लग जाए, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। जो बातें रह गई, एक बात तो जरूर बयान कर दूं, जो 10 मिनट से 5 मिनट में बयान कर दूं। एक बात बोलो, इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं बयान करूंगा। हाथ उठाओ। अब बीच में से एक आदमी खड़े होकर नारा लगाओ, जल्दी से खड़े होकर नारा लगाओ। एक आदमी खड़े होकर बोलो, जल्दी से खड़े होकर नारा लगाओ। एक आदमी जो नदीम के लिए नारा लगा रहा था वो कहां गया? ओ, या तो नदीम लेकर अपनी बस्ती से उसे आया था। मौलाना सिद्दीक साहब, आजकल लोग नारा लगाने वाले को भी लेके साथ में चलते हैं। मैं कहां से लेके चलूंगा, कहां? इलाहाबाद। इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? नारा लगाने से जलसा कामयाब नहीं होता। नारा इसलिए लगाया जाए ताकि लोग बेदार रहें। हाथ उठाओ। 10 मिनट और मेरी तकरीर सुनेंगे? सुनोगे? अरे बोलो 10 मिनट सुनोगे? अगर सुनोगे तो इधर देखिए, बिल्कुल ध्यान लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इतना लंबा नारा मत लगाइए कि मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया और आप लंबा नारा। हम सुन्नी, इधर देखिए, आजकल हम सुन्नियों का नारा कसम खुदा बहुत लंबा होता जा रहा है, मत पूछिए। और जितना लंबा लोग कर रहे हैं उतनी हमारी सुन्नियत तबाह हो रही है। इसलिए नारा उतना ही लगाओ जितनी जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बोलो मसलके आला हजरत। ये 3 आपने कह दिया तो सब वसूल हो गए। मसलके आला हजरत में बोलो गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये भी दाखिल है। गरीब नवाज, सारे बुजुर्गाने दीन। मसलके आला हजरत किसका नाम है जानते हो? पुलाव और मुर्गा और चुलाव बिरयानी खाने का नाम नहीं है। मसलके आला हजरत अल्लाह रसूल के दोस्तों से दोस्ती रखने का नाम है। अल्लाह
रसूल के दुश्मनों से दूर रहने का नाम मसलके आला हजरत है। जो अल्लाह रसूल के दोस्त हो उनसे दोस्ती करो, और जो उनके दुश्मन हो, बागी हो, उनसे बचकर रहो, दूर रहो। दिल से उसको ऐसे दूर रखो जैसे दूध से मक्खी निकाल कर आदमी फेंक देता है। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। बस 5 मिनट में जल्दी जल्दी एक बात अर्ज कर दूं, इजाजत है? बोलो इजाजत है? अच्छा ये बताइए, मैंने आपसे एक वादा ये किया था कि अल्लाह ने नबी को उम्मी कहा। क्या कहा? बोलो। उम्मी, उम्मी का मतलब क्या है? इधर देखिए तो मैं आपको समझा दूं। आम लोगों के लिए अगर यूज किया जाए, किसके लिए? आम लोग मतलब आपके लिए, हमारे लिए, हजरत के लिए, हमारे उलमा के लिए अगर अरबी में उम्मी कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, जाहिल। क्या होगा? लेकिन अल्लाह ने नबी को उम्मी कहा। अगर तुम उनको अनपढ़ और जाहिल मतलब निकालोगे तो ये नबी की बहुत बड़ी तौहीन है। हाथ उठाकर बोलो, बहुत बड़ी। लेकिन बेईमान मौलवियों ने, उन लोगों ने उम्मी का मतलब अनपढ़ कहा, अनपढ़। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, आपको भरे मजमे में अगर मैं कह दूं तुम अनपढ़ हो तो ये बताओ आपकी तारीफ है कि तौहीन है? अरे बोलो, यकीनी बात है आपकी तौहीन है। हजरत को ऐसा कहूं तो हजरत की तौहीन है, आप मुझसे कहो तो मेरी तौहीन है। तो मेरी तरफ देखो, तो जिसने नबी को अनपढ़ कहा, अनपढ़, उम्मी का मतलब अनपढ़, बताओ वो कितना बड़ा मुजरिम है। आज के बाद से कोई कहे तो सीधा जवाब दीजिए, तुम अनपढ़ हो, तुम सबसे बड़े अनपढ़ हो, तुम अबू जहल की औलाद हो, तुम्हारा बाप भी अनपढ़ है, तुम्हारा मौलवी भी अनपढ़ है, तुम्हारी जमात के सारे लोग अनपढ़ है। अरे मेरा रसूल ऐसा आलिम है, ऐसा आलिम कि आसमान में क्या हो रहा है नबी सब जानते हैं, जमीन में क्या हो रहा है नबी सब जानते हैं, तुम्हारे दिल में क्या है नबी सब जानते हैं। मेरा रसूल ऐसा आलिम है कि कायनात के जर्रे जर्रे की जिनको खबर है। नबी उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं है। अब मतलब क्या है? अब मुझसे सुनो, मुझसे सुनो, इधर देखो। अगर सुनना चाहते हो तो हम अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक उम्मी का मतलब क्या है, इधर देखिए। उम्मी का मतलब नबी के लिए ये है जिनका दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। बोलो, जिनका दुनिया में, बोलो, नबी के लिए जब उम्मी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया तो इसका मतलब क्या? ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। बैजावी की तफसीर देखो, बैजावी शरीफ तफसीर की किताब देखो, मदारिक शरीफ देखो, तफसीर खासिम देखो, दीगर तफासीर देखो। किसी बुजुर्ग ने, इधर देखिए, उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं, बल्कि क्या कहा? सबने ये कहा कि नबी के मोजज़ात में से अजीम मोजज़ा नबी का उम्मी होना है। अरे बोलो, नबी के तमाम मोजज़ात में अजीम मोजज़ा नबी का उम्मी होना है। उम्मी का मतलब नबी का जिनका दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। हर आदमी का कोई ना कोई उस्ताज होता है। आपका कोई ना कोई उस्ताज है, हजरत का कोई ना कोई उस्ताज है, मेरा कोई ना कोई उस्ताज है, आपका भी कोई ना कोई उस्ताज है। लेकिन अल्लाह जिसको नबी बनाता है उनका उस्ताज दुनिया में आम आदमी को नहीं बनाता। अरे आम आदमी तो छोड़ो, अल्लाह नबी का उस्ताज किसी वली को भी नहीं बनाता। अल्लाह नबी का उस्ताज आम आदमी तो छोड़ो, किसी वली को भी नबी का उस्ताज नहीं बनाता। नबी का उस्ताज आम आदमी भी नहीं हो सकता, कोई वली भी नहीं हो सकता। नबी का उस्ताज या तो सिर्फ अल्लाह होता है या तो दूसरा नबी होता है। जोर से बोलो, नबी का उस्ताज
या तो दूसरा नबी होता है या तो खुद अल्लाह होता है। और मेरे मुस्तफा का उस्ताद दूसरा नबी भी नहीं है, जिब्रील भी नहीं है, मिकाईल भी नहीं है, इसराफील भी नहीं है, कोई फरिश्ता भी नहीं है। मेरे रसूल का उस्ताद सिर्फ अल्लाह है। अब आप फैसला करो कि जिनका उस्ताद सिर्फ अल्लाह हो उनको उम्मी का मतलब अनपढ़ कहा जाएगा, उम्मी का मतलब यह कहा जाएगा कि नबी का उस्ताद कोई नहीं, नबी सारी कायनात के उस्ताद है, सारी मखलूकों के उस्ताद है। उस्ताद उसका होता है जो दुनिया में सीखने आता है, और नबी सीखने नहीं आता, दुनिया वालों को सिखाने आता है। इसीलिए नबी का उस्ताद आम आदमी नहीं हो सकता। बोलो, कोई वली भी नहीं हो सकता, कोई फरिश्ता भी नहीं हो सकता। नबी का उस्ताद या तो खुद अल्लाह होगा या दूसरा नबी होगा, और मेरे नबी का उस्ताद सिर्फ अल्लाह है। नबी का मतलब, उम्मी का मतलब यह है, ऐ नबी आप ऐसे शान वाले हैं कि आपका दुनिया में कोई उस्ताद नहीं। जब मेरे मुस्तफा कलाम करते तो मेरे मुस्तफा के कलाम को सुनकर अरब के बड़े बड़े फुसहा, इधर देखिए, उनकी जिनकी तूती बोलती उनकी जबान में ताला लग जाता। जब मेरे मुस्तफा, इधर देखिए हिकमतों, मेरे मुस्तफा जब हिकमत की बात करते तो बड़े बड़े फुसहाए अरब घुटने टेक देते। आला हजरत ने फरमाया, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। मुस्तफा, इधर देखो, उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं, उम्मी का मतलब यह है जिनका दुनिया में कोई उस्ताद नहीं। उस्ताद उसका होता है जो सीखने आता है, और रसूल दुनिया में सीखने नहीं आता, सिखाने आता है। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अदब से बैठिए, होश में बैठिए। मैंने अपना 3 वादा पूरा किया। जहां रहिए ईमान बचा कर रहिए, सुन्नी बनकर रहिए, और जलसे में आइए तो सिर्फ नाच सुन करके नारे तकबीर, नोट मत पूछिए। आजकल नोट ऐसा लोग उड़ाते हैं जैसा लगता है कि रिजर्व बैंक से आया है। बोलो, नोट उड़ाना मना नहीं है। नबी की नाज शरीफ सुनकर खूब निछावर दो, खूब निछावर दो, लेकिन निछावर अदब से दो। अरे बोलो, क्या करो? अदब से। ये नहीं कि ये सब स्टाइल बेअदबी है। क्या है? अदब वाला अंदाज है। आपको देना हो एक मुट्ठी नहीं, एक बोरा नोट उनके कदमों में लाकर डालो और अदब से बैठ जाओ। ये सब अदब का तरीका है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। नाज शरीफ भी सुनिए, हमारे उलमा की तकरीर भी सुनिए। आपका ये नाचीज वादा के मुताबिक कुछ लम्हा आपसे गुफ्तगू कर चुका। अब हमारी जमात का अजीम आलिम बचा, बोलो हमारी जमात का अजीम खतीब, आपके इलाके का लोहा, आप उनको सुनेंगे। ये आपकी भाषा में, आपकी जबान में तकरीर करेंगे। जो मौलाना को नहीं समझे होंगे वो इनको समझेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए। ये बताइए कि आप लोग मुझसे नाराज तो नहीं हुए? हाथ उठाकर बोलो, हाथ, अरे बोलो, हाथ उठाओ। हाँ, अगर नाराज भी हो गए तो मैं आपको तो नाराज कर सकता हूं, मगर अपने महबूब को, जोर से बोलो, नाराज नहीं कर सकता। इधर देखिए, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो मरीज को तकलीफ होती है, लेकिन मरीज को जब सेब संतरा खाने को मिलता है तब कहता है डॉक्टर साहब भालो। अरे बोलो, कहता है कि नहीं? डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। अरे बोलो, कहता है कि नहीं? हाँ, तो आलिम भी अगर आपकी गड़बड़ी को दूर करे तो तकलीफ मत मानिएगा। तकलीफ उस वक्त मानिए जब हदीस ना सुनाऊं, लेकिन जब हदीस सुना करके मैं ऑपरेशन करूं तो फिर आपको तकलीफ नहीं, हदीस पर अमल करना है। अदब से बैठिए, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा। लीजिए नकीब जलसा।